चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि हम क्या करेंगे, डेली मैं आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड अपडेट करता रहूँगा, राइट। तो ये उसी सीरीज में कंटिन्यू चलते हुए हम क्या करेंगे, देखो लास्ट वन जो मैंने आपको अपडेट दिया था वो रेलवे का जो अभी न्यू नोटिफिकेशन निकला है ग्रुप डी का। आई होप कि वो सभी ने आपने देखा होगा वीडियो। तो अगर आपने देखा होगा और आप ऐसा लग रहा है कि आप एलिजिबल हो तो उसको फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एज वेल एज जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी वो वीडियोस क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। ओके। नाउ देखो, अगर आपको ये पता होगा कि जो रेलवे का अपना जो सीरीज चल रहा है वो अभी सीरीज कौन सा चल रहा है, परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, राइट। उसमें मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स लिए हुए हैं। अब ये जो है वो अपना आज का कौन सा रहेगा, फोर्थ वन लेक्चर रहेगा। तो फोर्थ वन से आज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू ये जो सीरीज है वो वैसे ही कंटिन्यू होती चलेगी। अगर मुझे ऐसा लगा कि बीच बीच में कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको जॉब के रिलेटेड तो मैं उसका भी वीडियोस में बीच बीच में मैं डाला करूंगा, मतलब मोस्ट ऑफ द सैटरडे या फिर संडे रहेगा वो वीडियो। ओके, सो नो वरी। चलो अपने मेन इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर आपको परसेंटेज का, तो उसको आपको डेली वहां से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये वाला भी लेक्चर उसी में ऐड हो जाएगा, सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ सर्च कर लूँ क्या करूँ। आपको सिर्फ क्या करना है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा परसेंटेज का, वो प्लेलिस्ट सिर्फ क्या करना है आपको देखना है। ओके, और सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेने। ओके, ठीक है, चलो हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्योंकि देखो आप कोई भी, ठीक है, ज्यादा नहीं बताता मैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं हम। नो, देखिए क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में बोला गया है रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, रवि ने कितने परसेंट स्कोर किया है, 72% स्कोर किया है। इफ देज मार्क्स आर 360, मतलब ये जो दो वैल्यूज दी है ना वो एक दूसरे के रिलेटेड है। कैसे एक दूसरे के रिलेटेड है, क्योंकि रवि का जो भी स्कोर है वो रवि का स्कोर कितना है, रवि का स्कोर है 72% है, राइट। रवि को कितने परसेंट में मार्क्स मिले हैं, 72% मार्क्स मिले हैं। और वो किसके इक्वल बोला है उन्होंने, वो बोला है 360, 360 मार्क्स के इक्वल है। आ रहा है समझ में आपको, मतलब 72% ही किसकी वैल्यू है, 360 की वैल्यू है। और आपको पूछा क्या गया है, देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। तो आप मुझे बताइए, मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है, राइट। मतलब वो जो पेपर था वो पेपर मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा वो बोला गया है। तो अगर मैं थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछता हूं आपको, आप मुझे बता दीजिए मैक्सिमम परसेंटेज कितने होंगे। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, बट थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी के साथ खेल लेते हैं। आप मुझे बताना मैक्सिमम परसेंटेज कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज अपने 100% होते हैं, राइट। तो इन सेम केस हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 100% की वैल्यू निकालनी है। आ गया समझ में। अगर मैंने 100% की वैल्यू निकाल दी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। क्लियर है। अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। एक तो दिया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो आपका 360 जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, वो मेरी 72% की वैल्यू है, राइट। 360 जो है अपना वो 72% का वैल्यू, और हमें निकालने कितनी परसेंट की है, 100% का। तो निकालना है 100% का, इसलिए मैं क्या करूंगा, इंटू 100% कर दूंगा। अब देखो जो भी कट होगा उन सबको काट दो, क्या होगा देखो, ये परसेंट यहां पर कट हो जाएगा आपका, राइट। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर 360 दिखाई दे रहा है, नीचे मुझे 72 दिखाई दे रहा है। अगर आपको टेबल आता होगा 36 का डबल कितना होता है, 36 का डबल आपका 72 रहता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं। 36 वन जा 36 यहाँ पर, और 36 टू जा 72, तो कितना रहेगा मेरे पास, 10/2 इंटू क्या होगा अपना ये 100। कर लो इसको सॉल्व, क्या होगा, यहाँ पर मैंने अगर 2 से काटा तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 इंटू 10 का आंसर, सॉरी 5 इंटू 100 कितना रहता है अपना, 5 इंटू 100 रहेगा मेरा 500। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा अपना यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा। आ गया समझ में कैसे किया हमने सॉल्व। हमें ये जो दो अलग अलग वैल्यूज थी ना, एक परसेंट में दिया था और एक मार्क्स में दिया था, दोनों ही सेम क्वांटिटी मतलब सेम चीजें हैं। एक सिर्फ परसेंटेज की ही वैल्यू आपको क्या दी है, 360 मार्क्स दिया है। तो हमने
मैक्सिमम पूछा था तो हमने क्या किया, मैक्सिमम के लिए 100% का हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। तो 100% किसके बराबर है आपका, 500 मार्क्स के बराबर है। सो अपना मैक्सिमम पेपर कितने मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का। ओके, आ गया समझ में। चल आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वन डे इज 18 मिनट। मतलब क्वेश्चन क्या है, और ये देखो किस में पूछा गया था आपका, रेलवे का जो एएलपी का हुआ था और टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। क्लियर है। देखो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है 18 मिनट जो है वो एक दिन के कितने परसेंटेज है, ऐसा क्वेश्चन है, राइट। तो जब भी मैंने आपको देखो लास्ट प्रीवियस वर्ड लेक्चर्स याद कर लो, उसमें मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर जो भी होता है ना, परसेंटेज अगर आपको निकालना है, डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू कौन सी आती है, डिनोमिनेटर में हमेशा वैल्यू बड़ी वाली आती है, राइट, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में बोला गया है। तो आप मुझे बताओ यहां पर कौन किसके कंपैरिजन में बोला है, 18 मिनट को हमें क्या करना है, एक दिन के कंपैरिजन में उसका परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। क्लियर आ रहा है समझ में, 18 मिनट को एक दिन के कंपैरिजन में आपको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताइए लिखेंगे कैसे, हम लिख कैसे सकते हैं, 18 मिनट अपॉन वन डे। क्लियर है, क्या होगा आपका 18 मिनट अपॉन वन डे रहेगा, और हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने है इसलिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट याद रखना प्रीवियस वन क्लास में मैंने ये सिखाया था आपको कि क्या याद रखना है, जब भी परसेंटेज वगैरह आप निकालेंगे तो उस केस में ऊपर वाला जो भी यूनिट है और नीचे वाला यूनिट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर सेम है क्या यूनिट आपके, नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर मुझे मिनट में दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है आपका डेज में। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं कहीं तो, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है, राइट। आई होप कि ये बेसिक चीजें पता है। फिर भी मैं उन बच्चों का भी कंसर्न कर रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो जिसको पता है वो तो वैसे भी आराम से सॉल्व कर लेगा और आगे चला जाएगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये काम का है, आपके नोटबुक में वो होना चाहिए। आ गया समझ में। और बार बार जो मैंने आपको डेसिमल सॉरी डेसिमल नहीं, परसेंटेज टू परसेंट से जो फ्रैक्शन में जो मैंने लिख के दिया था आपको, मतलब 100% और उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो आपको लर्न करने हैं। और बार बार अगर जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उस केस में वो परसेंटेज के जगह पर आपको वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू क्या करनी है, यूज करनी है, याद रखो, ठीक है। बोलो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जो भी मेरा दोनों के सबसे पहले यूनिट सेम कर लेते। बोलो क्या होगा, ये 18 मिनट है, फिर उसके बाद एक दिन का मिनट कितना होगा, एक दिन को मैं सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूं तो वो 24 घंटे हो गए, और इनटू मैं 60 करूंगा तब जाके मेरा वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। आ गया समझ में, मिनट में कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब देखो कर लो ये सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा, कहां कहां पर हम काट सकते हैं उन सबको काट दो। यहां पर 18 दिखाई दे रहा है, यहां पर मेरा नीचे 24 दिखाई दे रहा है, तो 6 3 जा 6 4 जा, क्लियर। फिर उसके बाद ये 0 यहां पर कटेगा, क्या बचेगा मेरे पास, देखो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास रहेगा 10/8, राइट। 10/8 ही आ गया ना, कैसे 10, यहाँ का 1 था इंटू 10, 1 इंटू 10 का आंसर कितना आता है 10, और यहाँ पर कितना था, देखो यहाँ पर बच गया 4, 4 इंटू 2 का आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर दो आप, बोलो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 10/8 है, 10/8 का आंसर कितना होता है, 10/8 का अगर हमने ऊपर और नीचे दो दो से डिवाइड कर दिया तो वो मेरा रहेगा 5/4, और 5/4 का आंसर कितना आएगा 1.25%। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 5/4 को अगर आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा आपका 1.25% क्या होगा अपना इसका सही आंसर होगा। आ गया समझ में, ये तो देखो आसान था वैसे भी, और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे 25 के 25 सवाल ऐसे डिफिकल्ट डालेंगे कि एक भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हार्डली 25 में से कम मान लेते हैं 16 17 तो सवाल तो ऐसे आसान ही रहेंगे, बट थोड़े सा ऊपर वाले जो भी सवाल रहेंगे आपके 9 7 8 9 सॉरी अगर वो प्रपोर्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब 16 के हिसाब से अगर हमने देखे तो 9 सवाल ऐसे आएंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है ना उसकी अच्छी खासी होगी। ओके चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया है,
एक आदमी है, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम, कितने से कितना बढ़ गया, वो पर्सन की जो सैलरी थी वो बढ़ गई अपनी कितने से 8000, मतलब 8100 उसकी पहले सैलरी थी, फिर वो बढ़ी कितनी, वो बढ़ गई मेरी 9000 पे हो गई, वो बढ़ के कितना बन गया अपना 9000 बढ़ गया। ओके, तो आप मुझे बताओ देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, मतलब वो जो पर्सन है उसके सैलरी में कितने से इंक्रीज होगा वो आपको निकालना है। आ गया समझ में? एट द एंड में देखो इसको मैं दो तरीके से आपको सिखा दूंगा। ओके, दो तरीके से कैसे, जब भी एक चीज याद रखना हमेशा, क्वेश्चन में आपको, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है आपको, उसकी एक्चुअल में मतलब सिर्फ पूछा क्या गया है कि कितने परसेंट से उसकी सैलरी बढ़ी है। जब भी ऐसे पूछा जाता है ना कि कितने परसेंट से सैलरी बढ़ी है, तो उस केस में याद रखना ये जो भी ओरिजिनल वैल्यू है ना उसकी कुछ जरूरत नहीं होती, याद रखना। ठीक है, जो मैंने बोला वो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया परसेंट में, तो उस केस में कभी भी आपको ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ये कहीं तो मार्क करके लिख लेना। ओके, क्योंकि भूल भूल जाते हैं मन, मतलब बार 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 ये रिपीट होना चाहिए, और मतलब जहां पर भी कॉपी में लिखा होगा ना तो वहां पर दिखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ तो लिखा है मैंने इंपॉर्टेंट, और ये आपको सिर्फ रटना नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको लगाना है। ओके, मैं इसको एक बेसिक मेथड से भी बता दूंगा और एक जो उसका स्मार्ट अप्रोच है उससे भी बता दूंगा, डोंट वरी। देख लो क्या बोला गया है, उसकी पहले कितनी सैलरी थी, 8100 रुपए था, ठीक है, फिर कितना हो गया, उसका बढ़ के कितना सैलरी हो गया, 9000 रुपए उसके बढ़ के सैलरी होगी, ठीक है, मतलब पहले थी उठकी था उसकी सैलरी कितनी थी 8100 रुपीज था, फिर बाद में कितना हो गया उसका सैलरी हो गया 9000, सॉरी 9000 हो गया। अब आप मुझे बताओ कितने का इंक्रीमेंट हो गया उसके सैलरी पे, कितना इंक्रीज हो गया उसकी सैलरी, उसकी सैलरी अगर कोई बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि सर उसकी जो सैलरी है ना वो बढ़ गई कितने से, 900 रुपए से बढ़ गए, राइट। अब परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, तो कौन से वाली वैल्यू डालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू डालनी होती है, याद रखना ओरिजिनल वाली, उसकी ओरिजिनल जो भी सैलरी है वो कितनी है, ये वाला होगा या फिर ये वाला है, कौन सा वाला है बताओ आप मुझे, 9000 तो नया वाला बना ना, तो ओरिजिनल कौन सी है आपकी 8100, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, परसेंट से, 100 से करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको उसका परसेंटेज निकालना है, तो करो सॉल्व, ये आसान है ये। देखो ये दो जीरो यहाँ पर कट हो गया मेरे, राइट, फिर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 81 है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा, ठीक है, तो 1/9 इंटू 100, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते बैठते हैं, अरे नहीं सॉल्व करना है इसको, ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट मतलब ऐसे ही करेंगे, वो ऑप्शंस की तरफ देखते ही नहीं है, और ऑप्शन ठीक है ऐसे थोड़े अलग अलग ही अतरंगी ऑप्शन है, बट मैंने सिखाया था पहला लेक्चर याद आ रहा है आपको, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो सिखाया था ना। बोलो ये 1/9 जो दिखाई दे रहा है, 1/9 किसके लिए आता है, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू कौन से परसेंट के लिए आती है आपकी, 11 1/9% के लिए आता है, ये पता है ना, 1/9 का जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके लिए आता है, जस्ट मिनट, बोलो 11 1/9% जो है ना वो किसके लिए आता है आपका, मतलब ये जो है 11 1/9% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1/9 होगा, इतना याद रखो, ठीक है, ये हो गया उसका बेसिक, मतलब एक बेसिक ही याद रहेगा आपको एट द एंड में एग्जामिनेशन में भी। अब उसको जैसे मैंने दूसरी भी मेथड बोली थी, दूसरी वाली मेथड कौन सी, कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना है उस केस में कभी भी ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, ये याद रखो, नोट डाउन कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको नोट डाउन करो, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है उस केस में आपको ओरिजिनल वैल्यू की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताओ उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 8100, फिर बाद में बढ़ के कितना हो गया, बाद में उसका इंक्रीज होके 9000 हो गया, राइट। अब क्या आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, क्या लग रहा है आपको, सिंप्लीफाई होगा, उतना तो बनना ही चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आना ही चाहिए आपको। बोलो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वाले दो जीरो में यहाँ पर दोनों को काट देता हूँ, मतलब मेरा कितना बन गया, यहाँ पर 81 बन गया, यहाँ पर मेरा कितना हो गया 90 हो गया, क्या और भी मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 81 और 90 किसी एक के टेबल में आते हैं क्या, तो आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 9 के टेबल में आते हैं, राइट, तो कर लो इसको सिंप्लीफाई,
9 9 जा और यहाँ पर 9 10 जा, मतलब मेरा रेशियो जो भी है, मतलब जो भी वैल्यूज का मैंने क्या किया यहाँ पर रेशियो ले लिया। समझ में आ गया या फिर नहीं समझा? जो भी है वो हमने रेशियो ले लिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर पहला उसका प्राइस कितना था? 9 रुपए, मतलब या फिर उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 9 रुपीज। अब कितनी बन गई? 10 बन गई। आप तो बोलेंगे कि सर हमें तो दिया है 8100 और फिर अब आप बोल रहे हो 9 रुपीज, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैंने फिर से वही बोल रहा हूँ, हमें परसेंटेज निकालनी है, हमें ओरिजिनल वैल्यू से कुछ भी जरूरत नहीं है। ओके, परसेंटेज दोनों में सेम ही आएगा, आप देख लो, आप चाहे उसकी ओरिजिनल वैल्यू ले लो या फिर ये क्या है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दोनों में कुछ भी कर लो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ, बोलो। मतलब ये जो है वो कौन सी वाली उसकी सैलरी है? पहले वाली सैलरी। ये कौन सी वाली सैलरी है उसकी? बाद में आई हुई सैलरी। तो कितने का बढ़ गया? उसकी सैलरी बढ़ी या फिर कम हो गई? उसकी सैलरी थी पहले 9 रुपीज, अब कितने हो गया? 10 रुपये हो गया, एक का बढ़ गया। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया? एक का इंक्रीमेंट हो गया। कितने के ऊपर एक का इंक्रीमेंट होगा? कितने के ऊपर? ओरिजिनल पे। सैलरी हमेशा ओरिजिनल पे ही बढ़ती है ना, या फिर कोई और होता है? नहीं, तेरा तू तो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है तो थोड़ा तुझे क्या कर लेता हूँ, 2 साल पहले की जो सैलरी होगी उसके ऊपर बढ़ देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आपकी जो भी सैलरी बढ़ेगी ना वो कौन से वाले इस पे बढ़ेगी? अब भी जो आपका सैलरी है, ठीक है। मतलब अभी मान लो मेरा कुछ तो एक सैलरी है, नए साल में जब भी इंक्रीमेंट होगा वो किसके ऊपर होगा? मेरा 2 साल पहले वाली सैलरी पे होगा या फिर अभी वाली सैलरी पे? अभी वाले के ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरा पहले वाला सैलरी था 9 और इंटू में क्या करूंगा? 100%, राइट। ये बोलो किसके लिए आता है 1/9? पीछे वाले भी आया था ना, सेम। तो ऐसे करो, जिनको ऐसे आता है वो ऐसे करो, जिनको मतलब मैंने देखो दोनों भी आपको आई होप कि समझ में आ ही गया होगा कुछ, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि पूरा सिर के ऊपर से चला गया, सर कुछ समझा ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, राइट। कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। ओके। और जो मैंने लास्ट वन क्लास में देखो आपको स्मार्ट सॉरी डिजिटल सम कंसेप्ट भी लगाया था, उससे भी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत थी नहीं। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि यार ये तो ऐसे छोटे छोटे सवालों में कहाँ डिजिटल सम कंसेप्ट लगाना। डिजिटल सम कंसेप्ट वहीं पर लगाना है जहां पर तगड़े वाले सीरीज वाले कैलकुलेशन होंगे। ओके, याद रखना ये। आ जाओ आगे। ये वाला ठीक है, 1 मिनट, थोड़े समय देख लेता हूँ। ये वाला एक सवाल कर दो, देखो क्या दिया है। ये भी आपका रेलवे का, फिर से वही जो असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट। नहीं तो बोलेंगे अरे ये सर ये क्या हो गया। एएलपी का मतलब, लोको पायलट का मतलब पता है ना कौन होते हैं? लोको पायलट मतलब जो अपनी सॉरी जो अपना ये चलाते हैं ना रेलवे, उनको क्या कहते हैं? लोको पायलट कहते हैं। ओके। और ये वाला जो सवाल है ना ये कहाँ पर आया था? एएलपी और टेक्नीशियन जो है उसमें आया था। तो आप ऐसे अब मतलब हायर ग्रेड की अगर आप रिवीजन का सॉरी प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपका लोअर लेवल का तो वैसे भी निकल जाएगा, याद रखना, ठीक। मतलब ये एटीट्यूड नहीं रखना है हाँ निकल ही जाएगा तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इस एटीट्यूड से भाई आपका कुछ नहीं निकलने वाला, ये याद रखो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सब कुछ चीज़ा सॉरी जो भी चीज़ें है ना वो मैं लिटरली बता रहा हूँ मुमकिन होने वाली है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो जो आपको ऐसा लग रहा है हाँ तो ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है, वो तो कभी नहीं होने वाला, याद रखो। आ जाओ यहाँ पर क्या बोला है? 15% ऑफ 60। फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है इनटू। ओके, ऑफ का मतलब क्या है? इनटू। 15% ऑफ 60, 15% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है वो? 40% ऑफ वॉट, मतलब मैं वहां पर ले लेता हूं x। आगे समझ में आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मतलब 60 का अगर मैं 15% निकालू तो वो कौन से नंबर के 45% के इक्वल बनेगा? ये सवाल है आपको, कर लो सॉल्व। ये भी आसान है, कैसे होगा बोलो मुझे। ये 100% मैं यहां पर काटूंगा दो, यहां पर भी 100% है, यहां पर भी 100 है, तो दोनों 100 क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? देखो मुझे यहाँ पर ऊपर 15 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 45 दिखाई दे रहा है, कर लो सॉल्व इसको। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, राइट। मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया? यहाँ पर मेरे पास बच गया 60 और यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? यहाँ पर हो गया मेरा 3x बन गया, राइट। तो ये 3 को अगर मैं इस तरफ लेके आता हूं तो क्या बनेगा? वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 60/3। तो x जो है वो x मेरा कितना आएगा? x होगा मेरा 20। ओके,
आगे समझ में? ये तो बहुत मतलब इसमें कुछ दम नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, दम नहीं है तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद हो गया है, मतलब उतनी प्रैक्टिस हो गई है, सो मुझे ऐसा लग रहा है। बट एट द एंड में जो स्टार्टिंग में है तो उनको मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा भी होगा कि अरे नहीं आ रहा है, क्या करें। सो नो वरी, ये हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, याद रखो आप। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल ले लो अब आप। ये वाला क्या बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में, रीड कर लो। और जो भी परसेंटेज है अपना, देखो आप, when a number is increased by 47 1 by 2%, then the result is 590, then find the number। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब जब भी एक नंबर है, उस नंबर को अगर मैं 47 1/2% से मतलब 47.5% से अगर मैं बढ़ाता हूं तो वो नंबर क्या बन जाता है? 590 बन जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है या नहीं है, ये बताओ आप मुझे। मतलब एक नंबर है, पता ही क्या है? नहीं पता। जब भी मैंने लास्ट वन क्लास याद कर लो, जब भी मैंने बोला था जब आपको एक ओरिजिनल नंबर पता नहीं होता, उस केस में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? उस केस में हम उसको एक्स कंसिडर करते हैं, राइट? अब यहाँ पर मुझे ओरिजिनल नंबर तो पता ही नहीं है, राइट? अब इसको आप चाहे एक्स को लेके सॉल्व कर दो या फिर विदाउट एक्स से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बता दूं। देखो, कहीं ना कहीं ये दोनों नंबर जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले ये जो दिया है ना 47 1/2, ये है परसेंट में, इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देता हूँ। क्लियर है? चलो बताओ आप मुझे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 47 1/2%। निकालो ये 47 1/2% किसके इक्वल होगा? कर लो इसको सिंप्लीफाई। ये पता है ना आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है इनका? ये 2 जो है ना ये 47 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कर लो ये। अगर मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो 2 जो है वो 47 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 94। और ये जो 1 है ऊपर का उसको ऐड करना पड़ेगा, तो 94 और 1 कितना बनेगा आपका? 95। अब ये बन जाएगा मेरा 95/2। अब परसेंट है, परसेंट को भी मैं लिख देता हूं 1/100। ये समझ में आ गया या फिर नहीं समझा? परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? ओके, परसेंट। कर लो इसको सॉल्व। मुझे ऊपर 95 दिखाई दे रहा है, नीचे और मुझे 100 दिखाई दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड कर दो। ऊपर अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 19, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया तो ये रहेगा 20। तो ऊपर कितना आएगा मेरा? 19 आएगा। क्यों? 19 मल्टीप्लाई बाय 190। और नीचे कितना आएगा मेरा? 40 बनेगा। आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये जो था आपका परसेंटेज, ये एक्चुअल में फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? ये फ्रैक्शन में आ रहा है +19/40। ये समझ में आ गया? मैंने प्लस क्यों लिखा, क्यों डाला प्लस? कुछ काम नहीं है इसलिए डाला? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है कुछ। क्यों क्यों ऐसे मैंने लिखा? क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या बोला है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होगा? प्लस होगा या फिर माइनस होगा? क्या लग रहा है आपको? प्लस होगा, राइट? देखिए मैं फिर से एक बार आपको, आई होप कि ये जो है वो वाला पार्ट यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था तो वो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या बोला है? और परसेंटेज में याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, परसेंटेज में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, मतलब नीचे जो भी नंबर होता है, वो कौन सी वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आपका? क्या लग रहा है? परसेंटेज में जो नीचे जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को प्रेजेंट करता है, याद रखो। तो ये जो मेरा 40 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने बोला था कि आप इसको x के साथ में भी लेके कर सकते हो, लेकिन कुछ फायदा नहीं है उसका, x के साथ में मत लो उसको, ठीक है? क्योंकि वो तो फिर वैसे ही बच्चों वाली मतलब ये हो गई कि हाँ ठीक है आप कर लो बच्चों वाला, जो 9 और मतलब 10 तक करते आते थे। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग तो अप्रोच लगाना ही पड़ेगा ना आपको। ओके, जस्ट वेट। क्लियर है? देखो, तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो ना ओरिजिनल नंबर कितना बन गया? 40 बन गया, राइट? अब क्या बोला था? व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय कितना? इतने से। मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर कितना था? 40। और ऊपर वाला क्या दिखाता है? ऊपर वाला दिखाता है कि कितना इंक्रीज हुआ है या फिर कितना डिक्रीज हुआ है, उसको दिखाता है। याद समझ में आ गया?
मतलब 40 जो था वो मेरा ओरिजिनल वाला नंबर था, इंक्रीज कितने से हो गया, 19 से हो गया। तो वो जो नंबर है ना वो मेरा कितना मिल रहा है मुझे, 590 मिल रहा है। क्लियर है, ये मैं यहाँ पर परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, वो ओरिजिनल नंबर है। आप मुझे बताओ, जो नंबर ओरिजिनली 40 था उसमें अगर मैंने 19 जोड़ दिया तो वो कितना बनेगा, 59 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो 590 जो था, वो 590 किसकी वैल्यू है, 590 जो है वो 59 की वैल्यू है। ये समझ में आ गया या फिर नहीं समझा, बताओ मुझे। ये 590 कहाँ से आ गया, इस वाले क्वेश्चन में दिया था। 59 कहाँ से आ गया, तो जो ओरिजिनल नंबर था उसमें मैंने प्लस 19 ऐड कर दिया। तो ये समझा प्लस 19 कहाँ से बना, तो वो जो परसेंटेज दिया था उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है या फिर नहीं, ओके। और हमें क्या करने के लिए बोला था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब आप मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, 40 की निकालना है या फिर 19 की निकालनी है, 40 की निकालनी है। क्यों 40 की, बिकॉज ऑफ 40 जो है वो आपका ओरिजिनल नंबर इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, करो सॉल्व इसको। कैसे होगा देखो, 59 को 59 यहाँ पर कट हो गया, ऊपर रहेगा 10, एंड 10 इंटू 40 का आंसर कितना आएगा आपका, 400। और 400 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, डी फॉर देवसेना आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमेशा याद रखो परसेंटेज में आपको क्या करना है, परसेंटेज में आपको अगर परसेंटेज दिया जाएगा ना तो उस केस में आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। इसमें हमने क्या किया, पहले 47 1/2 था उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में क्या आ गया, वो प्लस 19/40 आ गया। नीचे वाला नंबर जो होता है वो हमेशा क्या इंडिकेट करता है, आपका ओरिजिनल नंबर, और ऊपर वाला क्या होता है, कितने से बढ़ा या फिर कितने से घट गया। ओके, क्लियर है। चलो आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला देखो क्या दिया है, ये भी ग्रुप डी का सवाल है आपका, ठीक है। लेकिन ये अच्छे खासे हैं, मतलब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर लेंगे, वो कंज्यूम, आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे। क्लियर है, देखो बाय इंक्रीजिंग द नंबर 5650, एक नंबर है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर 5650 बाय कितने परसेंट से, 15% से इंक्रीज करना है। कौन सा वाला नंबर, ये जो नंबर है ना 5650, ये नंबर हमें क्या करना है, 15% से इंक्रीज करना है। तो इट विल इंक्रीज टू, मतलब हमें नया वाला नंबर क्या होगा वो बताना है। एक्चुअली ये इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में समझ में भी नहीं आएगा, बट डोंट वरी मैं हूँ यहाँ पर। ओके, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो और ध्यान से सुनना में कि मैं जो भी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको क्या करना है, परसेंट का वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। बोलो 15% जो है वो कितना होगा, 15% को कैसे लिख सकता हूं मैं, 15/100। कर लो इसको सिंप्लीफाई, 15/100 का मतलब क्या होगा, ऊपर 5 से काटा तो 3 आएगा, नीचे काट दिया तो 20 आएगा। और उन्होंने क्या बोला है, बाय इंक्रीज, तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर क्या होता है, इंक्रीज हुआ या फिर घट गया, मतलब इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, वो वाला कम हो गया या फिर ज्यादा। यहाँ पर क्या बता रहा है वो, बताओ आप मुझे, यहाँ पर क्या बता रहा है, इंक्रीज हुआ ना, तो ऊपर में जो 3 था उस 3 को मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव या फिर +3 लिखूंगा। ओके, समझा या फिर नहीं समझा, बोलो आप मुझे। +3 कैसे आ गया, +3/20, 20 आपका ओरिजिनल नंबर था और वो 3 से बढ़ गया, तो 20 आपका ओरिजिनल नंबर है, 3 से बढ़ गया तो वो नंबर कितना हो गया, बताओ आप मुझे। वो नंबर आपका 23 बना या फिर नहीं बना। इस केस में आप मुझे बताओ, बाय इंक्रीजिंग द नंबर 5650, तो आप मुझे बताओ ये जो 5650 कितने की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है या फिर 23 की वैल्यू है। 23 कहां से आ गया, समझा, 23 कहां से बना, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा 23 कहां से बना। ये देखो, ये 20 में अगर मैंने 3 को ऐड कर दिया तो कितना बनेगा मेरा, 23 ही बनेगा ना। ये 20 जो था वो मेरा ओरिजिनल नंबर था, और 23 मतलब अगर मैंने ओरिजिनल नंबर में +3 ऐड कर दिया तो मेरा 23 आ गया। तो ये कौन सा वाला नंबर बन गया, मेरा न्यू नंबर बन गया। ठीक है, आ गया, बोलो। तो ये जो था ये अपना ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर मतलब किसकी वैल्यू थी, वो थी अपनी 20 की वैल्यू, वो मेरी थी 20 की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दो 23 से। क्यों 23 से, समझा, क्योंकि हमें एक मिनट,
क्योंकि हमें क्या करना है, नया वाला नंबर ढूंढना है। करो, कर सकते हो इसको सॉल्व। इसमें हम डिजिटल सम कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, याद रखना हमेशा जब भी डिजिटल सम कंसेप्ट लगाना है ना, तो उस वाले केस में डिनोमिनेटर में इसको आप जैसा है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डिजिटल कंसेप्ट मैंने सिखाया था उस वाला डिजिटल कंसेप्ट का भी लगा सकते हो। देखो इसमें लगा दो डिजिटल डिजिटल सम कंसेप्ट, बस एक चीज याद रखनी है, डिजिटल सम कंसेप्ट में डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 मतलब कैसे, 2 प्लस 0 का आंसर कितना आता है, 2 प्लस 0 का आंसर 2 आता है। लेकिन मुझे कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। क्यों 1 बनना चाहिए, लेकिन क्यों 1 बनना चाहिए, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 1 1 आता है, तभी उस केस में हम डिनोमिनेटर में, मतलब अगर 1 आएगा तो उसको कुछ वैसे भी वैल्यू नहीं होती, राइट। तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। क्या एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ से भी 2 का, यहाँ से भी 2 को काट देता हूँ और यहाँ से भी काट देता हूँ। बोलो, इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड, अरे यार सॉरी, हाँ, यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर देते तो मेरा आंसर कितना आएगा, बोलो। 2 को डिवाइड कर देते तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 10। और ऊपर अगर हम 2 से काटते तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर आएगा 8, 2 2 जा 4 और 2 8, सही है ना, या फिर कुछ गलत हो गया, हाँ सही है। बोलो अब कितना हो गया, 2825 अपॉन 10 इंटू 23। लगाओ यहाँ पर अब डिजिटल सम कंसेप्ट, सिखाया था ना। डिजिटल सम कंसेप्ट क्या होता है, आपको क्या करनी है, डिजिट की सम करनी है। कितनी आएगी डिजिट्स की सम, देखो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, समझा, कितना आ गया 17। और 17 के भी देखो 17 आ गया, तो 17 का भी डिजिट्स का सम कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 17 का डिजिट का सम कितना होता है, बोलिए आप मुझे, 17 के डिजिट का सम 8 आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 8 इंटू 2 प्लस 3 कितना होगा 5, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 है, मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 को कुछ वैल्यू होती है क्या, 1 प्लस 0 को कुछ वैल्यू नहीं होता, तो उसको जैसा है वैसे ही रखो, ठीक है। आगे बोलिए कितना बनेगा ये, 8 इंटू 5 कितना हो गया मेरा, 8 इंटू 5 हो गया मेरा 40, और 40 का भी फिर से डिजिट का सम कर दो, 40 के भी डिजिट का सम कितना आएगा 4 आएगा, कितना 4। अब यही क्या करना है, अब जो भी हमारे आंसर्स दिए ना उस आंसर में देख लो। और मैंने क्या बोला था लास्ट वन क्लास को, याद ध्यान से देखना है उसको, उसमें डिजिटल सम बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। जब भी डिजिट्स अगर सम अगर 9 आ रहा है तो उसको कैंसिल करना है, ठीक है, लेना नहीं है। देखो पहला वाला, पहला वाला कितना आएगा देख लेना आप एक बार, ये 9 तो वैसे भी कट गया, ठीक है। 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, ओके। फिर 13 प्लस ये 10 कितना बनेगा 23, तो डिजिट का सम कितना आ गया मेरे 5 आ गया, समझ में आ गया ना या फिर नहीं, आई होप कि क्लियर है। फिर यहाँ पर भी देखो ये 9 9 कट हो गए, ये यहाँ पर भी कट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर मेरे पास बच गया, ये समझ में आ गया ना कट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 9 था वो 9 कट हो गया, ये भी 9 था वो कट हो गया। 7 और 2 का आंसर कितना आता है, 7 प्लस 2 कितना आता है 9 आता है, तो ये दोनों कट हो गए, तो मेरे पास बच गया 6 और 5। 6 और 5 का एडिशन कितना आता है 11, 11 के भी डिजिट का सम कर दो 2 आएगा, यहाँ पर रहेगा 2। फिर यहाँ पर देखो 6 और 3 एक दूसरे को कैंसिल होंगे, क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि 6 प्लस 3 कितना बनता है 9 बनता है, और यहाँ पर 5 और 4 भी कितना होगा कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 0। फिर यहाँ पर देखो इस 9 को काटो, यहाँ पर कितना होगा 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 2 कितना होता है 22, 22 के डिजिट्स का सम कर दो कितना आएगा 4। और जहां पर हमने कैलकुलेशन किया था उसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा था 4 आ रहा था, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, एक ही ऑप्शन है कि जिसमें डिजिटल सम कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या होगा अपना सही रहेगा, ओके। डिजिटल सम मैं बता रहा हूँ आपके लिए कैलकुलेशन के लिए ना एक ब्रह्मास्त्र है, याद रखना, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र आपको चलाना आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सिखा दिया सर ने सिखा दिया, लेकिन चलाना तो कुछ काम का है ही नहीं है, ऐसे मत को, ठीक है। हाँ ये वाला थोड़ा सा आई थिंक, हाँ देखो ये कहा है एनटीपीसी का सवाल है, देखो एनटीपीसी में आया था सीबीटी 1 जो हुआ थी उसकी, अ नंबर इज 60 मोर देन 25% ऑफ इट सेल्फ, देन फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझा है? इसका मीनिंग क्या है इस वाले क्वेश्चन का, एक नंबर है जो कि
कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी पीने की जरूरत है, ओके। बट आपको तो आराम से बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, मुझे तो खड़ा भी रहना है, फिर बोलना भी है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली बोल बोल के ये भी खराब हो जाता है। तो बीच बीच में उसको थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है ताकि अच्छे से चले, वो थोड़ा सा लेंदी। बोलिए आप मुझे क्या क्या करेंगे हम। अ नंबर इज 60 मोर देन 25% ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब समझ में आ गया, एक नंबर है और उस नंबर का अगर हमने 25% निकाला ना तो वो कितना आ रहा है। मतलब एक नंबर और उसका 25%, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है आपका 60 है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो फाइंड द नंबर। नंबर पता नहीं है तो इसको मैं सबसे पहले आपको x से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। वो जो नंबर है ना, चलो मान लेते हैं उसको मैंने x मान लिया, ओके। वो जो नंबर था उसको मैंने क्या किया, x माना। अब आप मुझे बताओ उसी नंबर का 25%, वो जो नंबर है, देखो अ नंबर पता है क्या, क्या नंबर था नहीं पता, वो क्या है 60 मोर देन। 60 मोर देन मतलब 60 प्लस कितना 25% ऑफ इटसेल्फ। तो आप मुझे बताओ 25% जो है ना वो फ्रैक्शन में कितना होता है। 25% आपका फ्रैक्शन में कितना रहता है, 1/4 होता है, राइट। तो 25% इटसेल्फ, 25% इटसेल्फ मतलब 1/4 ऑफ x। ये समझा या फिर नहीं। एक नंबर था जिसको मैंने x माना, वो क्या है 60 मोर। मोर देन का मतलब क्या होता है, मोर देन मतलब बड़ा है, वो बड़ा है इसलिए मैंने क्या लिखा 60 प्लस। और 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, राइट। ऑफ इटसेल्फ, ऑफ का मतलब मैंने समझाया था, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। इटसेल्फ मतलब कौन है, वो खुद से, खुद से कौन है वो एक्स है, राइट। करो सॉल्व इसको, ये तो आसान है, आई थिंक ये 9th या फिर 10th का बच्चा भी सॉल्व कर पाएगा, करेगा ना। करो ये, तो ये x इज इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स अपॉन 4। इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, क्या होगा इस तरफ लेके आ गया तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल्स टू 60। ये सॉल्व कर दो, इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 3x/4 इज इक्वल्स टू 60। आगे कैसे होगा, ये 3 और ये 60 काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 20। अब 4 उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x/4 इज इक्वल्स टू 20। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 80, ठीक है। आगे समझ में x की वैल्यू 80 कैसे आ गई। इसमें बहुत सारे आपके बेसिक ऑपरेशंस लगाने, ठीक है, ज्यादा तो कुछ बड़ा है ही नहीं है इसमें। आज कितने सवाल किए हमने देखो, आज वैसे अच्छे खासे हो गए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हो गए अपने, कितने 8 क्वेश्चंस हो गए। क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो जो मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ी सी क्या होती है कि ज्यादा समय लग जाता है। अब तो थ्योरेटिकल पार्ट तो वैसे भी खत्म हो गया है, राइट। सिर्फ आपका क्या करना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, याद रखो, ठीक है। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वो कंसेप्ट याद रहेगी, मतलब दिमाग में छप जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से करना है, या फिर वो वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट से करना है, ये आपका दिमाग में वो प्रिंट हो ही जाएगा। अगर उसके टाइप का दूसरा भी सवाल अगर हमने दे दिया ना तो वो ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट के ऊपर ऊपर ना आपका दिमाग काम करेगा ही, ये याद रखो आप, ओके। चलो ये तो हो गया, ये वाला कर लेते हैं, चलो। क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस होता है, याद रखो। द डिफरेंस बिटवीन 48%, द डिफरेंस बिटवीन 48% और 38%, ऐसे आएगा देखो। मतलब जो 48% और 38% का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है अपना, वो है मेरा 354। कितना है 354 है। देन व्हाट इज द 58% ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन में क्या दिया है, 48% और 38% का जो डिफरेंस है ना वो कितने किसके बराबर है, 354 के बराबर है, ओके। 48% और 38% के जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, आपका 354 के बराबर है। और हमें क्या करना है, उस नंबर का 58% निकालना है, उस नंबर का क्या करना है हमें 58%। चलो करो ये सॉल्व, कितना आएगा बताओ आप मुझे।
48% और 38% का डिफरेंस कितना आएगा मेरा? 10%। 10% की वैल्यू कितनी है? 554 है। तो आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? क्या करना पड़ेगा? अगर 10% का वैल्यू 354 है तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू होगी 354 अपॉन 10, राइट? आ गया समझ में? 10% की वैल्यू अगर 354 है तो 1% की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? ये 10 मुझे इस तरफ लेके आना पड़ेगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, राइट? मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है बट कोई बात नहीं, देखो पहले पहले है तो हो जाएगा, ओके? और आपके लिए भी थोड़ा फेमिलियर होगा। मैं तो इसको वैसे भी हवा में भी उड़ा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन वो हवा में उड़ा दूंगा मैं, लेकिन वो भी आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है आपको। तो इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा सा बिल्डअप कर लेते हैं। और आप अभी 0 लेवल पे हो तो शून्य से शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उतना तो कोऑपरेट कर सकते हो, ओके? देखो मतलब मुझे 1% की वैल्यू कितनी मिली? 354 अपॉन 10। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है 58% की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? 354 अपॉन जो 10 है, अब इनटू में क्या करूंगा? 58 करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 58% का वैल्यू निकालना है। अब ये इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इसको आप डिजिटल सम से भी लगा सकते हो, डिजिटल जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था वहां से भी सॉल्व करो, या फिर देखो सिंपल है, सिंपल है मतलब इसको मैं 2-3 तरीके से, आप कैलकुलेशन कितना बेस्ट वे में करेंगे ना, इसके ऊपर डिपेंड है, ओके? मैं यहाँ पर चाहे तो 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन है। एग्जामिनर आपको कोई डिटेल में आंसर नहीं पूछेगा, हाँ भाई बता इसका आंसर कितना आएगा, मुझे लिख के ही चाहिए आंसर। जो भी OMR शीट होगा ना उसके ऊपर लिख के ही दिए, ऐसे थोड़ी ना होगा। वहां पर तो वो चेक करेगा कि कौन सा गोला आपने मार्क किया, बस उतना ही काम है। देखो इसको कैसे है, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, राइट? यूनिट डिजिट देखो आप, यहाँ पर है 8, यहाँ पर कितना है? 4। अगर मैंने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, कर लो मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू 4 कितना आता है? 8 इंटू 4 आएगा 32। 32 का यूनिट डिजिट बताओ, 32 का यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो जो भी आंसर होगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। समझा या फिर नहीं? 1 मिनट पानी पीने दो। देखिए ये कैलकुलेशन था मेरा, इस नंबर का एंड वाला नंबर है 4, इस वाले नंबर का यूनिट डिजिट है 8। यूनिट डिजिट का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो नंबर आंसर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 32 का भी यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। तो मुझे सिर्फ ऑप्शंस चेक करना है। अब आंसर के ऊपर जाओ, आंसर में देखो कहीं पर यूनिट डिजिट 2 दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4। यूनिट डिजिट मतलब पता है ना, आखिरी वाला नंबर, जो आखिरी वाला नंबर है वो देखो। यहाँ पर कितना है? 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2। मतलब एक ही ऑप्शन है कि जिसमें यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद कर कर भी लगा सकते हो कि हाँ भाई ये आंसर होगा। आ गया समझ में? या फिर आप यूनिट डिजिटल सम कंसेप्ट भी लगा सकते हो, देखो वहां से भी आंसर आपका इसका आ जाएगा, ओके? देखो आज जितने मैंने क्वेश्चन किए सॉल्व, उसको फिर से एक बार एक आप सॉल्व कर लेना। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ कर सकते हैं तो करवा सकते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन ले लो, चलो ये वाला अपना आखिरी वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला लेक्चर एंड कर देंगे, ओके? बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। करो, क्या दिया है? अरे नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कर लो। एज सैलरीज 20% लेस देन बी सैलरी। इसका मतलब क्या है कि ए की जो सैलरी है, या फिर ए की जो भी सैलरी है वो बी के सैलरी से 20% कम है, ओके? कितने? ए और बी में यहां पर लिख देता हूं, और उन्होंने फिर क्या बोला है? तो बी की सैलरी ए के सैलरी से कितने परसेंट ज्यादा है? समझ में आ गया? ए की जो सैलरी है वो बी के सैलरी से 20% कम है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, देखो 20% से कम है। कितने से? 20% से कम, ओके? तो बी का सैलरी एक से कितना ज्यादा होगा वो पूछा है आपको, बहुत आसान है ये भी। आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूँ बी की जो भी सैलरी है ना मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है? मानने में तो अपने को कुछ भी मान सकते हो, 1 रुपए भी मान सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन 100 का थोड़ा कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ,
बी को मैंने क्या किया 100% मान लिया, राइट। अब आप मुझे बी की सैलरी अगर मैंने 100% मान ली तो आप मुझे बताओ ए का सैलरी कितना होगा। ए का सैलरी होगा 80। क्यों 80? बिकॉज ऑफ वो 20% से कम है, राइट। वो कितना होगा अपना 80, तो वो है कितना आपका 80 रहेगा। आप मुझे बताओ अब अगर ये बी की सैलरी अगर 100 हो गई और ए की सैलरी अगर कितना है आपका 80 है, ए का सैलरी कितना है आपका 80, तो ये कितना कितना परसेंट ज्यादा है वो पूछा गया। कर लो इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई किया तो ये 0 यहाँ पर कट गया, 2 से काटा तो ये यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर ये 5 आएगा। तो मतलब ए का सैलरी कितना बना 4 बन गया, बी का कितना बन गया 5। तो वो कितने से ज्यादा है यही पूछा है आपको, कितने से ज्यादा है, वो कितने से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा है। और किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में तो 4 लूंगा इंटू 100, तो 1/4 कितने परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/4 आपका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो आंसर कितना हो गया अपना बी, बी फॉर बाहुबली। ओके, आई होप कि आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, देखो अगर आपको ये अच्छा लग मतलब अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, और एज वेल एज आपके जो भी दोस्त है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भेज दो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, ये भूलना नहीं है, नहीं तो जब भी मैं देखता हूँ ना कि वीडियोस के नीचे कितना है तो वो मतलब ठीक है आपके हाथ में, बट कर लो, ये मेरी विश होगी। ओके, चलो आज के लिए यहाँ पर ही एंड कर लेते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।